दोस्तों, आज हम अपने एक बड़े फ़कीर को विदा कर रहे हैं, जिसने इस स्थान की साफ सफाई में अपना सहयोग किया है और जिसके मन में ये बात आई थी कि हम लोगों को कुछ करना है। लेकिन जब ही इसकी शुरुआत हुई तभी हमारे अवधिया जी को एक संघर्षमय ज़िंदगी जो उनकी रही है उसका समापन हो गया। आप सबकी जानकारी में है कि पिछले 10 दिनों से अवधिया जी बीमार हो गए। एक शादी के प्रोग्राम में उनका जाना हुआ, फिर वहीं से दांत दर्द की एक शिकायत हुई और शुगर थोड़ा बढ़ी हुई। इस स्थिति में उनको विवेका हॉस्पिटल नागपुर में शिफ्ट किया। वहाँ 10 दिनों तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी से संघर्ष किया और कल उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर साहब को हम लोगों को सूचित किया कि हम लोग आना चाहते हैं। बीच बीच में जब कभी चर्चाएं होती थी तो उन्होंने कहा कि हमारा केवल नागोद है और बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो इस नागोद की जो उनके मन में एक कसक रही है कि हम नागोद के लिए कुछ करें, तो उनका सिग्नल भी था कि हम नागोद में ही उनका संस्कार हो। हम लोग अपने एक बड़े फ़कीर को अपने से विदा करके बहुत ही कष्ट की स्थिति में हैं। अभी किसी ने ये बताया था कि जब वो होश में आते थे फकीर टोली का तो नाम वो देते। हमेशा फ़कीर टोली की चर्चा करते। फ़कीर टोली वाले अरुण सिंह और टीआई साहब और ये फलाने लोग आ रहे हैं, आए कि नहीं आए, मुझे नागोद ले चलो। अंतिम दम तक उस आदमी का नागोद से स्नेह बना रहा, हम सबसे स्नेह बना रहा। निश्चित रूप से हम बहुत कष्ट की स्थिति में हैं। अपने एक साथी को विदा करके बहुत ही वेदना हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप सब मिल करके उनको कंधे दिए और आखिरी इस मकाम तक पहुंचा दिए जहां से उनकी अब दूसरी यात्रा शुरू होने वाली है। दोस्तों नमस्ते। जब भी उनका फकीर टोली में बैठना उठना तो हंसी ठहाके मस्ती और उनको कहने में, उनको छेड़ने में हम लोगों को मज़ा भी आता था। लंबे समय तक कवि सम्मेलन के कलेक्शन में वो हमारे साथ रहे। लगभग 13 साल हम लोगों ने साथ में मिल करके एक कवि सम्मेलन की परंपरा को आयाम दिया। अभी इस बार 26 जनवरी को उन्होंने ध्वजारोहण किया। लगता था कि यह परंपरा कई साल तक और चलेगी। स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, मस्त थे। लेकिन कहते हैं कि कवि और साहित्यकार कभी मरते नहीं, सिर्फ उनका पार्थिव शरीर मरता है। उनकी याद, उनकी कविताएं, उनका कहा हुआ एक एक वाक्य हम लोगों के बीच में हमेशा रहेगा। क्योंकि 4 पंक्तियां याद आती हैं कि अपने मांझी से कभी ना शर्मिंदा रहो, रोज सूरज बन के ताबिंदा रहो और मौत से बचने की सिर्फ एक ही तरकीब है कि दूसरों के जहन में जिंदा रहो। वो हम लोगों के जहन में हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। उनके वीडियोस जो नूर भाई के घर पर बने या फकीर छाया में बने या तमाम कार्य करने के अवसरों पर बने, उनके शब्द, उनकी आवाज़, उनकी कविताएं, उनके निर्देश, उनके आदेश सब हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। अंतिम यात्रा में जब उनका पार्थिव शरीर फकीर छाया में रखा गया तो हम सब लोग भावुक हो गए। ये एक नई परंपरा थी, एक ऐसा क्षण था कि जिस को धूप में खड़े होकर के एक एक ईंट उन्होंने खुद लगवाई, वहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया होगा तो वो जहाँ पर भी ईश्वर के चरणों में है, उनको देख करके एक सुकून जरूर मिला होगा। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत परिवार को ताकत दे, हिम्मत दे ये दुख सहन करने की। काफ़ी अंतिम समय उनका एकाकी कटता, लेकिन ये फकीर टोली जो इनका बहुत बड़ा परिवार बना, उसने उनको अंतिम समय में काफ़ी सुकून दिया, चैन दिया। बहुत बहुत संवेदनाएं, मन बहुत आहत है, मन बहुत। ठीक है, पता करके बताओ। ठीक है, अभी किस्त नहीं गई है, क्या कह रहे हैं?
तू तेरे जगह फोन करके पूछेगा तो जरूर बता दे, ठीक है? हमारी एक योजना है कि आज हम लोग ये संस्कार कर रहे हैं, उसके बाद एक रोज़ एक शोक सभा करने का हमारा कार्यक्रम है। जब निश्चित हो जाए, चाहे फकीर चाहे जो स्थान हो, उसमें कुछ पब्लिक के लोग भी आ सकते हैं और कुछ और ऐसे लोग जिनसे हमारी फ़ोन में संवेदनाएं जिनकी प्राप्त हो रही हैं, हम लोग एक बुला के एक छोटा सा कार्यक्रम करने वाले हैं। अभी परिवार के साथ बैठ करके उनको क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ उनके लिए नई जगह है, आना जाना जो बच्चों को परिवार का होता रहा है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से पूरी तरह परिचित नहीं, तो उनके सहयोग के हिसाब से उसे राय लेकर के हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो किसी को चाहे तो पब्लिक प्लेस में, नहीं तो फकीर छाया हमारी रही है, हम लोग उसमें एक कार्यक्रम करने वाले हैं। इंद्रजीत भैया पास जाओ, सब संवेदनाएं दे